भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बंगाल में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और बंगाल में किस तरीके का इनके साथ हाल हुआ, हिमाचल में देखिए इनके साथ में किस तरीके का हाल हुआ। बिल्कुल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इसमें देश का किसान 1 साल पूरा होने वाला है और देश के किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। अमित शाह जी यूपी में यूं करके कह रहे थे ऐसे दूरबीन बनाकर कि एक भी गुंडा और अपराधी नहीं दिख रहा है। अरे भैया, उस दूरबीन को ऐसे के बजाय अगर आपने ऐसे करके घुमाकर देख लेते तो आपको अपने आप में ये गुंडा नजर आ जाता। जी, आपने ये नहीं देखा बंगाल में तो जमानत भी जब्त हो गई इनकी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बंगाल में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और बंगाल में किस तरीके का इनके साथ हाल हुआ, हिमाचल में देखिए इनके साथ में किस तरीके का हाल हुआ। तो अब देश की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है, ठीक है ना। और जहाँ पर नहीं हुआ, मुझे लगता है वहाँ के लोगों को या तो जो है बढ़ते हुए सरसों के तेल के दाम पसंद आ गए होंगे, या फिर जो है उनको जो देसी घी है वो 600 रुपये प्लस चला गया वो पसंद आ गए होंगे, या फिर जो पेट्रोल जो है वो 100 रुपये से ऊपर चला गया वो पसंद आ गए होंगे। तभी जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने जो है वो वोट दिया होगा मोदी जी को, वरना मेरे ख्याल से इतनी भी सीटें इनकी नहीं निकलनी चाहिए थी। 26 नवंबर को राकेश टिकैत कहे हैं कि 26 नवंबर को ट्रैक्टर यात्रा निकालने वाले हैं। बिल्कुल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इसमें देश का किसान 1 साल पूरा होने वाला है और देश के किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। कितने किसान भाई शहीद हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या देश की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है? हैं? इस सरकार को सुनाई नहीं देता। बहरी सरकार है ये सरकार को जनता चुन के लाई है और सरकार वहाँ व्यस्त है अपने चुनावी मैदानों में। यहाँ किसान जो है वो मरे जा रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हैं। तो अगर नहीं सुनेगी तो किसान क्या करेगा? ट्रैक्टर मार्च निकालेगा और पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े होंगे, चाहे फिर वो 6 तारीख को, फिर चाहे वो लखनऊ में महापंचायत क्यों ना हो। 1 साल से लगातार ये कह ले कि किसान आंदोलन लगातार 1 साल से चल रहा है, परंतु संसद में अमित शाह ने तो साफ कह दिया है कि तीनों कृषि कानून किसी भी हाल में वापस नहीं लिए जाएंगे। अमित शाह जी, एक बात मुझे थी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो बात ठीक है, किसी कीमत पे नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? आपको गृह मंत्री बनाया किसने? गृह मंत्री इस देश की जनता ने बनाया। और अमित शाह जी तो ये भी कह रहे थे, भूल जाएंगे आप, अमित शाह जी यूपी में यूं करके कह रहे थे ऐसे दूरबीन बनाकर कि एक भी गुंडा और अपराधी नहीं दिख रहा है। अरे भैया, उस दूरबीन को ऐसे के बजाय अगर आपने ऐसे करके घुमाकर देख लेते तो आपको अपने आप में ये गुंडा नजर आ जाता। आप गुंडे नहीं हैं। और उसके पीछे जो अजय मिश्रा थे वहां उनको देख लेते, वो भी कम थोड़ी हैं। आप देख लेते योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा देख लेते, वो भी कम थोड़ी हैं। तो आपने गुंडे अपराधियों को अगर भाजपा का संरक्षण दिया है, उनको संरक्षण दिया है भारतीय जनता पार्टी का, और आप उसके बावजूद कहें कि आपराधिक घटनाएं खत्म हो गई हैं, तो ये एक आपकी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी का वितूर अगर आप जल्दी अपने दिमाग से उतार दें तो बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश में अमित शाह तो ये भी कह रहे थे कि कोरोना काल के दौरान एक भी विपक्ष के नेता दिखे नहीं गए। हाँ, अमित शाह जी तो लोटा लेकर वहाँ हाईवे पे पानी पिला रहे थे ना लोगों को, हैं? अमित शाह जी वहाँ क्या कर रहे थे? आप भूल गए? यहाँ बिहार में भी चुनावी रैली थी, बंगाल में भी चुनावी रैली। कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे थे? ओ व्हाइट शर्ट वाले भैया, जैसे आइसक्रीम वाले को, कुल्फी वाले को बुलाते ना, वो करने में बिजी थे। आप तो रैलियां करने में बिजी थे। अगर आप रैलियां करने के बजाय वहाँ पर जो हिंदुओं को जो दफनाया गया, जिन्हों को लकड़ी नहीं मिली, अगर आप उनको लकड़ी देते तो मेरे ख्याल से जो इतने हिंदू भाइयों को दफनाया गया है वो उनको दफनाया नहीं जाता। आपने बड़ी मदद करी कोरोना के काल में। और आपने आज जो पेट्रोल का दाम है, मैं तो कहूँगा अंधभक्तों के लिए ये सुझाव, बाकी देश की उन आम जनता के लिए नहीं, अंधभक्तों के लिए एक सुझाव है कि भैया पेट्रोल में अब की बार दिवाली पे पकौड़े तलिए आप। और वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल से सस्ता तो इस टाइम पे वो सरसों का तेल जो है वो तो महंगा है और पेट्रोल जो है वो सस्ता है। तो आप पेट्रोल में पकौड़े तलिए और आप भी खाइए और अपने मोदी जी को भी खिलाइए, क्योंकि जितने में पेट्रोल आ रहा है ना, उतने में तो 2 लीटर दूध आ रहा है। तो अंधभक्तों को यही सुझाव है कि भैया दूध पीजिए और साइकिल चलाइए। अब अपनी बाइक से नीचे आ जाइए, नहीं आएंगे तो आपको जल्दी मोदी जी उतार देंगे। लेकिन उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जो जोमेटो और स्विगी के जरिए होम डिलीवरी किया करते थे। आज उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिनको एक डिलीवरी पे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये बचते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उनके लिए कुछ सोचना होगा जरूर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, शाहरुख खान के जो मुद्दा है वो देश की गोदी मीडिया को तब तक उठाना था जब तक उनके आका का आदेश था। जब तक इस देश की जनता के दिमाग से ये ना उतर जाए कि अडानी साहब के पोर्ट पे जो 3,000 करोड़ की जो हीरोइन पाई गई थी, वो हीरोइन जब तक जनता के दिमाग से ना उतर जाए, जो हीरोइन पाई गई थी, तब तक आप इस मुद्दे को जो है वो हाईलाइट करिए, ठीक
ठीक है ना। ये इन्हों का फिक्स एजेंडा था और इन्हों का एजेंडा ये है कि किसी भी प्रकार से बॉलीवुड की इंडस्ट्री को बदनाम करके जो यूपी के अंदर नोएडा में जो फिल्म सिटी बनाई जा रही है उसको चालू किया जाए। ये इन लोगों का प्रोपोगेंडा है। और मीडिया तो है ही, वो आपने देखा मीडिया तो आप ये समझिए, अगर आप गुटखा खा के सड़क पे थूकते हैं, ठीक है, तो स्वच्छता अभियान का अपमान होता है। और वही जो गुटखा बेचने वाली कंपनियां जो पीएम केयर फंड में चंदा देती हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे? उनके लिए क्यों नहीं बोलते आप, बताइए मुझे। पीएम केयर फंड में अगर आप चंदा दें और गुटखा बेचें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गुटखा खा के सड़क पे थूकते हैं तो आप स्वच्छता अभियान का अपमान करते हैं। कौन खाना चाहता है गुटखा? बड़े बड़े जो महानायक हैं, ये जिनको आप महानायक मानते हैं, जो कमला पसंद का ऐड करते हैं, जो गुटकों का ऐड करते हैं, जो पान मसालों का ऐड करते हैं, उनसे कहिए वो पान मसाला अपने बच्चों के लिए बचा के रखें और अपने बच्चों को खिलाएं। देश की जनता को खिलाने की जरूरत नहीं है वो पान मसाला। परिवार वालों के लिए, जिस बच्ची ने गुल्लक फोड़ के अपने पीएम केयर फंड में पैसा दिया था उसको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाया। आपने देखा ना किस तरीके की हालत हुई, उनको इलाज नहीं मिल पाया। और आप कहते हैं कि लोगों की सेवा के लिए, कर दीजिए एक बार सार्वजनिक, पता चल जाएगा कि लोगों की सेवा के लिए, बिजनेसमैनों का उसमें पैसा आने के लिए, करिए ना एक बार सार्वजनिक। आरटीआई के तहत निकालने दीजिए लोगों को इन्फॉर्मेशन। लोगों को भी तो जानने का हक है इस बात का कि आखिर पैसा कहाँ से आता है। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी फांसी पे चढ़ रहा हो ना, और अगर उससे जल्लाद एक बार ये पूछ ले कि तेरी कोई अंतिम इच्छा है, कुछ बोलना चाहते हो, तो वो यूं कह देना कि मैं भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ये लोग साबित कर देंगे कि भैया तू भाजपा ज्वाइन करना चाहता है, तू तो अपराधी ही नहीं है, तू तो अपराधी ही नहीं है, नीचे आ जा। ये लोग ऐसे लोग हैं। इन लोगों ने सब चीजों को तो बेचना शुरू कर दिया, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव समाज को बांटने का काम करते हैं। अरे भैया आप एक बात मुझे ये तो बता दीजिए योगी जी, आपने कौन सा समाज को जोड़ने का काम किया है? जाके पार्टी के नेताओं से पूछिए जो जिन्ना की मजार पे जाके माला चढ़ा के आते थे। फूल माला कौन चढ़ा के आया जिन्ना की मजार पे जाके? पूछिए ना उनसे, अपनी पार्टी के नेताओं से पूछिए। और आप कौन सा समाज को जोड़ रहे हैं? आप तो समाज को बांटने में लगे हैं, लगातार बांट रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटते हैं, कभी आप छत्तीसगढ़ में जाके हनुमान जी की कास्ट बताते हैं, कभी आप किसानों को आतंकवादी बताते हैं। तो देश को बांटने का ठेका आपने और भाजपा के लोगों ने ले रखा है, बाकी और किसी ने नहीं ले रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।